तो 67 मैच के बाद भी आईपीएल को इतनी शानदार लीग क्यों कहा जाता है, ये आज पता चल रहा है। चेन्नई वर्सेस आरसीबी, ये खाली एक मैच नहीं है, ये शायद एक चाबी है टॉप 4 की, क्योंकि पहली टीम तय है, दूसरी टीम तय है, तीसरी टीम तय है, लेकिन चौथी टीम का फैसला आज होगा। और इस मैच से कहीं ना कहीं वो सेकंड और थर्ड का फैसला भी हो सकता है। तो प्रखर भाई, आप फटाफट गणित समझा दो, क्या है गणित। तो अगर आज के मैच की बात करूं तो आई थिंक ये जग जाहिर ही है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से बता देते हैं जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कि सीएसके अगर जीत गई तो सीएसके थ्रू है, फोर्थ या थर्ड प्लेस जो भी है उनको मिलना है, पॉसिबली सेकंड प्लेस ऑल्सो। और आरसीबी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आरसीबी को अगर पहले बैटिंग करती है तो कम से कम 18 रन से जीतना पड़ेगा, और अगर सेकंड बैटिंग करती है तो कुछ 11 बॉल बचे हुए में टारगेट चेस करना पड़ेगा। इसमें भी एक कैविएट है कि अगर आरसीबी, जैसे सीएसके ने 200 बनाए और आरसीबी 200 पे छक्का मार देती है, 206 कर देती है अपना टोटल, तो वो 8 बॉल में भी कर सकती है, 8 बॉल स्पेयर में। तो ये है सिनारियो। और फिर रेन फोरकास्ट भी है बैंगलोर में आज। और अगर बताऊं 5 ओवर का शूट आउट होता है कि बिल्कुल ही बस 5 ओवर का गेम होता है, तो उस केस में भी सिचुएशन सेम ही रहेगी कि आरसीबी अगर चेस कर रही है तो 3.1 ओवर्स में चेस करना है वो स्कोर, और अगर रिस्ट्रिक्ट करना है सीएसके को तो 18 रन का डेफिसिट होना चाहिए दोनों टोटल्स में। उफ। और हैदराबाद और राजस्थान का क्या सीन है कि उनमें कौन आ सकता है टॉप 2 में या टॉप 3 की, जो हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि सीएसके का भी सेकंड का भी चांस है, तो वो क्यों बोला कि अगर कल एसआरएच भी हार गई और आरआर भी हार गई तो 16 पॉइंट पे और सीएसके आज जीत गई तो सीएसके 16 पॉइंट, एसआरएच 15 पॉइंट, आरआर 15 16 पॉइंट। तो आरआर का नेट रन रेट अभी भी सीएसके से नीचे, और कल हारती है तो और नीचे हो जाएगा। सीएसके हाँ। आज जीतती है तो उनका नेट रन रेट और बेटर ही होगा। तो ये बड़ा हम्म, ही कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है। वहीं अगर एसआरएच और आरआर के बीच की बात करूँ कि इनमें टॉप 2 फिनिश की क्या सिचुएशन है, तो आरआर को अपना मैच जीतना पड़ेगा केकेआर से। उसके बाद एसआरएच भी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आरआर को। लेकिन अगर एसआरएच जीत जाती है और आरआर हार जाती है अपना मैच, तो फिर हम्म, एसआरएच सेकंड है और आरआर थर्ड है, और उनको वो एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, पॉसिबली चेन्नई या आरसीबी के साथ। तो ये हैं क्वालिफिकेशन सिनारियोज मोर और लेस। काफी काफी ये आर्यभट्टा वाली सिचुएशन है कि सारे कैलकुलेटर निकल जाते हैं यहाँ पे। खैर, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया, मेरे को लगता है जो भी देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा। फिर आज के मैच पे लौटते हैं। मतलब एक तो बारिश का साया है, वेदर रिपोर्ट भी अगर मैं सही हूँ तो कितना परसेंट चांसेस हैं कि 70 या 75, कितने परसेंट है। नहीं, वो जय शाह भाई ने स्क्रिप्ट लगा दी है कोई, तो 35 हो गया। कल तक 70 आ रहे थे, अब 35% दिखा रहा है। और अच्छा। दिनेश कार्तिक ने अभी स्टोरी भी पोस्ट करी थी कल एक, तो कल तक तो कुछ नहीं था, वहां कोई बारिश नहीं थी, बट सिवियर अलर्ट एट 3 AM लिखा आ रहा है, सिवियर रेन अलर्ट। क्या कह सकते हैं। लेट्स होप कि एक फेयर मैच हो, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ लास्ट डांस है बिटवीन कोहली एंड धोनी। शायद इसके बाद कोहली और धोनी आपको एज प्लेयर्स सेम फील्ड पे ना दिखे, क्योंकि धोनी पॉसिबली रिटायर हो जाएंगे इसके बाद, पॉसिबली। कुछ कुछ नहीं, कुछ 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 कह नहीं सकते, थाला फॉर अ रीजन है वो। तो हो सकता है अगले सीजन भी दिख जाए, क्योंकि ये बात मैं पिछले 2 सीजन से सुन रहा हूँ धोनी की कि आप वो जा रहे हैं। लेकिन वो भी थोड़े वो हैं कि वो नहीं जा रहे। खैर, ये बात है भाई, ये मैच के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब मैच को देखें अगर, तो क्या लगता है कि बैंगलोर एक मोमेंटम के साथ आ रहा है कि 5 मैच लगातार 5 जीत। एक वक्त पे शायद 10वें पे थे, लेकिन वहां से क्या राइज करा, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो विल जैक्स हो, चाहे वो रजत पाटीदार हो। ये तीनों की टिकड़ी बैटिंग में, और कुछ हद तक इनकी बॉलिंग भी थोड़ी, लॉकी फर्ग्यूसन वैसे तो थोड़े वो थे कि हाँ ढीले थे, लेकिन अब थोड़ी रिदम आ रही है। मोहम्मद सिराज भी अच्छा कर रहे हैं। स्वप्निल सिंह मुझे लगता है एक अच्छे फैक्टर ऐड करे हैं इन्होंने, क्योंकि ये बैटिंग से भी नीचे रन दे रहे थे और नई बॉल से बॉलिंग भी डालते हैं। और वहीं चेन्नई की बात करें तो इनके तो प्लेयर्स ही नहीं है। विल जैक्स आरसीबी में भी नहीं है, लेकिन उनका लाइक फॉर लाइक क्या, बल्कि बेहतर ही रिप्लेसमेंट है, मैक्सवेल। हालांकि अभी चल नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन सीएसके की तो और हालत खराब है ना। मोइन अली है इनके पास, और जो प्लेयर हैं ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे, इन दो के सारे ये टीम यहाँ तक पहुंची है। और शिवम दुबे का ना चलना कहीं ना कहीं टीम के लिए चिंता की बात है। कैसे देखते हो आप इस मैच को। जो तूने कहा वो मैं अग्री करता हूँ। किसी ने भी शायद हाफ वे पॉइंट पे आईपीएल के जब 7-7 मैच सबने खेल लिए होंगे, तो वो यही कहता कि भाई आरसीबी कंटेंशन में होगी टॉप 4 के।
तो थोड़ा ऑड ही लगता। बट ये जैसे इनकी टीम बहुत पैशनेट है, हार नहीं मानती, तो भाई कहना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको कि हाँ वो उन्होंने वहां से नेट रन रेट भी सुधारा। फिर आज हम सुबह एक बात कर रहे थे कि वो विल जैक्स की वो इनिंग आई 40-41 बॉल में 100, वहां से इनके नेट रन रेट को भी पुश मिल गया अच्छा खासा, जो चाहिए था। तो हम्म, भाई कूडोज टू आरसीबी। एंड इस समय देखा जाए तो आरसीबी की टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि चेन्नई के पास तो इन टोटल शायद 4 ही फॉरेन प्लेयर हैं, या 5वां जैक रिचर्ड ग्लीसन, मेरे को नहीं लगता उनको उनकी तरफ देखेंगे। तो रहाने फॉर्म में नहीं है, वो रहाने नहीं खेलना चाहिए आज मैच। तो रविंद्र भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, शुरुआत अच्छी दे रहे हैं बट वो भी इनकंसिस्टेंट है। हम्म, तो लेकिन फिर वही है, चेन्नई टॉप 4 मतलब मैच मेड इन हेवन ही है, वो होता ही है हर साल लगभग। तो ये सही बात। बड़ी सिचुएशन बड़ी ऑड है। बट अगर फॉर्म देखते हुए सिर्फ जज करना है तो मुझे लगता है आरसीबी का ज्यादा अच्छा चांस है। हाँ, सही बात है। आरसीबी, लेकिन बस जो आरसीबी के खिलाफ जा सकती चीज वो खुद आरसीबी है, क्योंकि आरसीबी को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो 5 के मैच में लगातार जीत जाएंगे और ये सिचुएशन आ जाएगी। हम्म अब क्योंकि उनके पास वो प्रेशर होगा कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े मैच में आरसीबी के हाथ पांव फूलते हैं। शायद हम्म तभी वो ट्रॉफी जो 17 साल से नहीं आई है, एक कारण वो भी है। प्लस हम्म सीएसके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीएसके की ये बी टीम कह सकते हो, क्योंकि ना कि मुस्तफिजुर है, पथिराना है, मोइन है, कोई नहीं है। लेकिन हम्म बस वो सीएसके का एक वो रहता है ना कि बिग मैच, अलग अलग टीमों से 10 फाइनल अगर आपने खेले हैं तो कुछ तो बात है उस कैंप में। लेकिन ये उसमें मैं 5 मानता जीते हूँ, भी हैं। 5 जीते हैं। इसमें मैं ये मानता हूँ आरसीबी अगर पूरा मैच होता है तो हम्म आरसीबी को ज्यादा चांस है, ये मैच उनको जीतना चाहिए। जितना मैच वो छोटा होता जाएगा, सीएसके की संभावना, चाहे क्रिकेट के कैसा भी खेलें, क्योंकि 5 अगर ओवर का मैच हुआ तो 80 रन बना दिए, तो फिर हम्म आप 3 ओवर में आप 80 रन चेज नहीं हो सकते। आरसीबी यही सोचेगी। तो वही बात है, जितना बिल्कुल। छोटा मैच उतना एडवांटेज सीएसके। तो अगर मैं तेरे से बिल्कुल फ्रैंकली पूछूं तो टॉप 2 में कौन आ रहा है और टॉप 4 में कौन आ रहा है अब आज ये सारी सिचुएशंस के बाद? क्योंकि कल के 2 मैचेस होने के बाद मतलब हम आएंगे, या तो लाइव आएंगे या अगली सुबह आएंगे, और आज कल भी सुबह आएंगे। बट अगर इसमें पूछूं तो अभी टॉप 4 कौन दिख रहा है? क्योंकि मतलब वो बताना बड़ा आसान हो जाएगा आज के मैच के बाद। भाई टॉप, क्योंकि केकेआर की टीम ना अलग लेवल की दिख रही है, तो केकेआर तो पहले रहेगी। और अभी कल आखिरी लीग मैच है राजस्थान वर्सेस केकेआर, और वो भी गुवाहाटी में, जहां गुवाहाटी की पिच भी मुझे लगता है राजस्थान तो पहली बात तो ये है कि राजस्थान गुवाहाटी में खेल क्यों रही है, जयपुर के फैंस के साथ अन्याय हो रहा है। उसके अलग अलग वहां की पिच को ना ये समझे हैं। केकेआर मुझे लग रहा है राजस्थान पे भारी पड़ेगी, क्योंकि जॉस बटलर भी नहीं है, हमने देखा पिछले मैच में क्या हाल हुआ। तो अगर जैसे राजस्थान हारती है, और अगर सिर्फ क्रिकेटिंग लॉजिक पे जाऊं तो पंजाब को हरा देना चाहिए। एसआरएच, एसआरएच हरा देगी। तो 1 केकेआर, सेकेंड हो गई एसआरएच, थर्ड हो गई राजस्थान, और चौथी टीम भाई अगर पूरा मैच होता है तो आरसीबी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मतलब मेरे टॉप 2 तो तेरे को पता ही है, और आप लोगों को भी बता दूं, केकेआर और एसआरएच को देखता हूँ मैं। आरआर भी क्वालिफाई कर चुकी है, तो थर्ड या फोर्थ वो आएगी आएगी जो भी नेट रन रेट के बेसिस पे। मुझे लग रहा है कि सीएसके है चौथी टीम। आरसीबी जीतेगी ये मैच, लेकिन वो 18 रन या 11 बॉल वाली इक्वेशन को मैच नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हो भी सकता है, क्योंकि एक दिल का मेरा भी वो कह रहा है कि यार ये सीएसके जो 18 रन का बफर है ना, 18 रन बहुत होते हैं टी20 में। तो वही ये तो बात है। वही मतलब ये है। ओडीआई में 50 रन से जीतने वाली बात है वो, एक तरह से अगर इक्वेट करने की कोशिश करे तो हम्म लग रहा है मुझे। बाकी क्योंकि सीएसके, भाई उनका रिकॉर्ड भी चेक करो पीछे, बट अ गुड चांस फॉर आरसीबी की वो टॉप 4 में एंटर करे। टॉप 4 में एक उनको मिलेगी थोड़ी पिछड़ी हुई साइड आरआर, क्योंकि उनपे जॉस बटलर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अच्छा चांस है फाइनल बनाने का इस बारी। और बट अगर आरसीबी भाई बहुत आ गई ना प्ले ऑफ, मतलब उसमें आ गई, तो आरसीबी मुझे लग रहा है टीम टू वॉच आउट फॉर है। फिर वो किसी को भी हरा सकती है, फिर वो चाहे केकेआर हो, एसआरएच हो, या राजस्थान हो। ये ये तो तो मानूंगा। फैक्ट है, क्योंकि जो एशेज से राइज कर गया भाई, वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी तो ऐसा ही हुआ था कि 2 मैच हारती हुई, यस, उसके बिल्कुल। बाद वो ऐसे ऐसे खींच गई ऊपर और इंडिया को भी पिछाड़ दिया। तो ये होगा बड़ा इंटरेस्टिंग। अब देखते शाम को आज क्या होता है।
उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, उसके बाद कल सुबह जब जैसा भी हमारा शेड्यूल बैठता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।